दोस्तों, जो लोग सफल होते हैं उनकी आदतें अलग होती है, उनकी हैबिट्स अलग होती है, उनका सोचने का तरीका अलग होता है। वो लोग हमारी तरह नहीं होते कि कोई भी काम मिल गया कर लेते हैं। वो लोग गधे की तरह काम नहीं करते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, किसी का फोन आ गया हम उसके साथ चले जाते हैं, किसी दोस्त ने बुला लिया हम उसके पास चले जाते हैं, अपने फेवरेट हीरो की मूवी रिलीज हुई है मूवी देखने चले जाते हैं। लेकिन सफल लोग ये सब चीजों पर अपना कंट्रोल रखते हैं। वो अपना बनाया हुआ शेड्यूल ही फॉलो करते हैं। वो लोग कोई भी काम उठाकर करने नहीं लगते हैं। वो लोग केवल वही काम करते हैं जिसमें उसको मजा आता है, जिस काम से वो प्यार करते हैं वो लोग वही काम करते हैं। वो हर काम को स्मार्ट तरीके से करते हैं और सबसे बड़ी चीज वो अपना रूटीन हमेशा फॉलो करते हैं। तो अगर जीवन में हमें सफल बनना है तो हमें उसकी आदतों को पकड़ना होगा, उनकी आदतों को अपनाना पड़ेगा, तब जाके हम सफल हो पाएंगे। दोस्तों, इस दुनिया में कोई भी फील्ड उठा लो, कोई भी इंडस्ट्री उठा लो, उसमें आपको दो प्रकार के लोग देखने को मिलेंगे। एक होंगे जो लीडर और दूसरे वो लोग जो है फॉलोअर्स। जो फॉलोअर्स है वो अपने लीडर को कॉपी करने की कोशिश करते हैं। जो लीडर होता है वो हमेशा आगे बढ़ता रहता है, वो कुछ नया इनोवेशन करता रहता है, उसके आइडिया इनोवेटिव होते हैं, वो कुछ नया क्रिएटिव करने की कोशिश करते हैं। और जब तक फॉलोअर्स अपने लीडर को कॉपी कर रहे होते हैं तब तक वो लीडर कुछ नया इनोवेशन कर देता है, कुछ नया इनोवेटिव कर देता है। इसीलिए लीडर्स हमेशा एक स्टेप आगे रहते हैं। तो अगर जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो तो लीडर बनो और खुद को हमेशा एक ही बात समझाओ कि यू आर बॉर्न टू बी अ लीडर। दोस्तों, जब भी आप कुछ नया काम करने की सोचते हो तो आपके अंदर से एक आवाज आएगी कि ये काम तुझसे नहीं होगा या फिर ये काम मैं कर पाऊंगा या नहीं। और अगर आप उस काम को पूरा करना चाहते हो तो उस आवाज को दबाना पड़ेगा, उस आवाज को मारना पड़ेगा, क्योंकि इस दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो इम्पॉसिबल हो। और जिस दिन आप अपने अंदर के इस आवाज को दबा दोगे उस दिन से सब काम आपको पॉसिबल लगने लगेंगे। बस खुद के अंदर सेल्फ बिलीव होना चाहिए कि हाँ, ये काम मैं कर पाऊंगा, इस काम को मैं ही पूरा कर सकता हूँ। और जिस दिन से तुम खुद पर बिलीव करोगे उस दिन से तुम वो काम पूरा कर पाओगे। दोस्तों, पूरी हिस्ट्री उठा लो, जीवन में सफल लोग वही हुए हैं जिन्होंने संघर्ष का सामना किया है। मजबूत वही लोग हुए हैं जिसने स्ट्रगल का सामना किया है। कॉन्फिडेंट उन्हीं लोगों के पास है जिन्होंने मुश्किलों का सामना किया है। ब्रेव लोग वही बन पाए हैं जिन्होंने चैलेंज को एक्सेप्ट किया है। और जिन जिन लोगों ने इन सब का रिजेक्शन किया है वो कहीं ना कहीं कोने में रो रहे हैं। दोस्तों, मजबूत कैसे बनते हैं? अपने दिमाग में एक बात ठान लो कि मजबूत वही लोग बनते हैं जो मुसीबतों का सामना करते हैं, स्ट्रगल को फेस करते हैं, जो मुसीबतों का सामना करते हैं, जो चैलेंजेस को उठाते हैं। तो अगर जीवन में मजबूत बनना चाहते हो तो मुसीबतों को उठाओ, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करो, स्ट्रगल को फेस करो, क्योंकि यही वो तीन चीज है जो आपको मजबूत बना सकती है। अगर आप इन तीनों को रिजेक्ट करोगे तो कभी जीवन में मजबूत नहीं बन पाओगे। दोस्तों, अगर आप अपने सपनों के पीछे नहीं भागोगे, आप अपने सपने को पूरा नहीं करोगे तो कोई और आके आपको हायर कर लेगा और फिर आपको उसके सपने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। उसका सपना पूरा हो उसीलिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, थोड़े बहुत पैसे आपको मिल जाएंगे लेकिन जो भी सपने पूरे होंगे वो उसके होंगे। आपके सपने तो सपने ही रह जाएंगे। इसीलिए चयन आपको करना है कि आपको खुद के सपने के पीछे भागना है या किसी और के सपने के पीछे भागना है। आपको खुद के सपने के पीछे मेहनत करनी है या किसी और के सपने के पीछे मेहनत करनी है। दोस्तों, 5 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करो और ये सोचो कि आप ट्रेन से कहीं जा रहे हो। ट्रेन में बैठने के लिए आपको फटी पुरानी सीट मिली हुई है। जैसे ही ट्रेन की सीट पर बैठ के आप ट्रेन के बाहर देखते हो तो पेड़, झील, झरने ये सब आपको पीछे जाता हुआ नजर आएगा। तो ये जो पेड़, झील और झरने हैं वो आपके दोस्त और आपके रिलेटिव्स हैं। जैसे ही जीवन में आगे बढ़ते जाओगे वो सब पीछे छूट जाएंगे। लेकिन जो फटी पुरानी सीट है वो आपका संघर्ष है। वो आपका तब तक साथ देगा जब तक आप मंजिल तक नहीं पहुंच जाते हो। दोस्तों, जो मजदूर लोग होते हैं वो केवल रात की रोटी के बारे में सोचते हैं। जो एम्प्लॉय लोग होते हैं वो 1 महीने की सैलरी के बारे में सोचते हैं। जो IT वाले होते हैं वो 1 साल की पैकेज के बारे में सोचते हैं। और उनसे ऊपर आते हैं सुपरविजनरी पीपल जो 5 साल के बाद का सोचते हैं। अब इन लोगों की कमाई देखो, मजदूर की कमाई सबसे कम होती है, एम्प्लॉय की कमाई उससे ज्यादा, IT वाले लोगों की उससे ज्यादा, लेकिन जो सुपरविजनरी पीपल है उसकी कमाई सबसे ज्यादा होती है। तो जितना बड़ा आप सोचोगे उतना बड़ा आप कमा पाओगे, लेकिन जितना कम आप सोचोगे, जितना छोटा सोचोगे उतनी ही कमाई आपकी छोटी होगी। तो सबसे पहले आपको खुद की कैटेगरी डिफाइन करनी है कि आपको किस कैटेगरी में जाना है।
दोस्तों जो मजदूरी कर रहा है वो केवल रात की रोटी के बारे में सोचता है। जो लोग एम्प्लॉय है वो एक महीने की सैलरी के बारे में सोचते हैं। जो आईटी वाले हैं वो एक साल के पैकेज के बारे में सोचते हैं। लेकिन जो सुपरविजनरी पीपल है वो 5 साल के बाद का सोचते हैं। अब उन लोगों की कमाई देखो। जो मजदूर है वो सबसे कम कमाता है। जो एम्प्लॉय है वो उससे ज्यादा कमाता है। जो आईटी वाले है वो उससे भी ज्यादा कमाता है। जो सुपरविजनरी पीपल है वो सबसे ज्यादा कमाता है। तो जितना बड़ा आप सोचोगे उतना ही बड़ा आप कमा पाओगे। जितना छोटा सोचोगे उतनी छोटी आपकी इनकम होगी। तो इसीलिए अगर जीवन में बड़ा कमाना चाहते हो तो अपनी सोच को बड़ी करो और खुद को बड़ी कैटेगरी में ले जाने की कोशिश करो। रोज सुबह उठो और एक डिसीजन लो कि चाहे कुछ भी हो जाए, कैसी भी सिचुएशन क्यों ना आ जाए, मैं खुद को खुश रखूंगा। परिस्थितियां कैसी भी आ जाए, मैं खुद को खुश रखूंगा। सुबह उठ के बस आपको यही डिसीजन लेना है। जैसे ही आप बेड से उठते हो सबसे पहले भगवान का शुक्रिया करो। जैसे ही पैर नीचे रखो बस आपको एक डिसीजन लेना है कि कैसी भी परिस्थिति हो जाए, दिन कितना भी बुरा जाए, मेरे साथ कितना भी बुरा हो जाए, लेकिन मैं अगले 24 घंटे के लिए खुद को खुश रखने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं पूरा दिन प्रायोरिटी अपनी खुशियों को दूंगा। दोस्तों अगर जीवन में तरक्की करना चाहते हो तो जहां से आपको 100 रुपए मिल रहे हैं वहां पर 500 रुपए का काम करके दो। ये मत सोचो कि केवल मुझे 100 ही रुपए मिल रहे हैं इसलिए मैं केवल 100 ही रुपए का काम करके दूंगा। जीवन में जो लोग ये सोचते हैं कि यहाँ पर मुझे कम पैसा मिल रहा है इसलिए मैं केवल 8 घंटे की नौकरी करूंगा, वो लोग कभी तरक्की नहीं कर पाते। दोस्तों आप लोग अपने अंदर एक ऐसा विश्वास जगा दो कि जिंदगी में कितने भी फेलियर आ जाए, कितने भी मुसीबत आ जाए, कितने भी संघर्ष आ जाए, कितनी भी बार फेलियर क्यों ना हो, कितनी भी बार नीचे क्यों ना गिरो, लेकिन एवरी टाइम आई विल बी ओके। और जिस दिन आप ये सोचोगे कि एवरी टाइम आई विल बी ओके, यू विल बी ओके, और जितनी भी बार ये सोच के आप संघर्ष करोगे, मुश्किलों का सामना करोगे, आप लोग उस चीज से बाहर आ जाओगे। और जैसे ही आप लोग उस चीज से बाहर आ जाओगे आपके सपने पूरे होंगे, क्योंकि आपने गिव अप नहीं किया है, आपने हार नहीं मानी है। और जो बंदा जीवन में हार नहीं मानता है, गिव अप नहीं करता है, उसके सपने पूरे होते ही है। अपने मनपसंद की लड़की से शादी करनी है लेकिन नहीं हो रही है, सैक्रिफाइस कर दो, छोड़ दो उसे। एक बार छोड़ना तो सीख जाओ, सैक्रिफाइस करना तो सीख जाओ। आपके सामने रसगुल्ले पड़े हैं, खाना चाहते हो लेकिन सैक्रिफाइस कर दो, छोड़ दो उसे। जिस दिन आप छोड़ना सीख जाओगे उस दिन से आपको पाना आ जाएगा। जीवन में जो पाना चाहते हो उसे उल्टा करो। अगर उठना चाहते हो तो झुकना सीखो, सम्मान चाहते हो तो सम्मान देना सीखो, प्यार चाहते हो तो प्यार देना सीखो, इज्जत चाहते हो तो इज्जत करना सीखो। क्योंकि यही हमारे जीवन का नियम है, यही इस दुनिया का नियम है कि आप जितना झुकोगे उतना ही उठोगे। क्योंकि जब हम हमारे हथेली को नीचे लाते हैं तो ये भाग ऊपर आता है, और जब ये भाग नीचे जाता है तो ये भाग ऊपर आता है। मेरे भाई अगर जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो तो बहरे बन जाओ, लोगों की सुनना छोड़ दो, लोग क्या सोच रहे हैं वो सोचना छोड़ दो। एक बार एक नदी के किनारे 3 दोस्त बैठे हुए थे। वो तीनों नदी पार करने की सोच रहे थे। वो तीनों दोस्त में से एक दोस्त बहरा था। 15 मिनट सोचने के बाद उन तीनों ने ये डिसाइड किया कि हम लोग तैर के जाएंगे। लेकिन जैसे ही वो तीनों दोस्त छलांग लगाने के लिए गए तो वो बहरा दोस्त पहले कूद गया और बाकी के 2 दोस्त डर गए। उन लोगों ने उसको रोकने की कोशिश की, बहुत चिल्लाए, लेकिन वो सुन ही नहीं रहा था क्योंकि वो बहरा था। वो धीरे धीरे आगे बढ़ता ही गया, तैरता ही गया, और थोड़ी देर के बाद वो नदी के उस पार पहुंच गया। अगर वो भी इन दोनों की सुनता तो वो कभी नदी पार नहीं कर सकता था, वो भी इन लोगों के साथ नदी के इस किनारे रह जाता। हमारे जीवन में भी यही होता है, अगर हम लोगों की सुनने बैठते हैं तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो तो हमें सुनना छोड़ना पड़ेगा, हमें बहरा होना पड़ेगा, हमें खुद पर भरोसा करना होगा, तभी हम जीवन में आगे बढ़ पाएंगे, तभी हम जीवन में सफल हो पाएंगे। दोस्तों जीवन में सफलता पाने के लिए 80% लड़ाई तो हमारे मन से होती है, हमारे नेगेटिव थॉट्स से होती है, और बाकी की जो 20% लड़ाई है वो भी हमारे मन से ही होती है कि हमने ये काम 80% तो कंप्लीट कर लिया, अब बाकी के 20% के लिए हम हार क्यों मान रहे हैं। अगर कोई इंसान ठान लेता है कि ये काम मैं करूंगा तो वो करके ही रहता है, लेकिन अगर कोई कहता है कि मैं इसकी वजह से सफल नहीं हो पाया या फिर इसकी वजह से मैं ये काम नहीं कर पाया, तो वो एक बड़ा बहाना है। अगर कोई इंसान दिल से ठान लेता है कि ये काम मैं करके रहूंगा तो वो काम करके ही रहता है, और उसे ये काम करने से केवल एक ही व्यक्ति रोक सकता है, और वो व्यक्ति है वो खुद, उसके खुद के नेगेटिव थॉट्स। मेरे भाई सफलता और समय इन दोनों का कोई लेना देना नहीं है। अगर हम इंसान चाहे तो 10 साल की सफलता 1 साल में हासिल कर सकते हैं। अगर समय और सफलता का लेना देना होता तो इलोन मस्क ने जो पाया उसे पाने में 2000 साल लगने थे, अंबानी ने जो पाया उसे पाने में 500 साल लगने थे। तो सफलता पाने के लिए एक ही बात याद रखो कि सफलता केवल संघर्ष पर डिपेंड करती है, आपकी मेहनत पर डिपेंड करती है। और अगर आपके पास नेवर गिव अप की स्किल है तो सफलता आपके पास आकर ही रहेगी।
मेरे भाई, आपके जीवन का कोई फैसला केवल इसीलिए मत करो कि आपके पेरेंट्स ने कहा है या फिर समाज ने कहा या फिर दोस्त ने कहा है। ये आपके जीवन का फैसला है, आपको खुद लेना चाहिए। और बात जब हमारे जीवन के फैसले की होती है तो हमें दिल से भी सोचना चाहिए कि क्या मेरे लिए सही है और क्या मेरे लिए गलत है। लोगों के ओपिनियन लेने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन हमारा फैसला है, हमारे जीवन का फैसला है, इसीलिए हमें खुद ही डिसाइड करना होगा कि कौन सा फैसला मेरे लिए सही है। और भाई, अभी भी आप रील ही स्क्रॉल कर रहे हो, गेम पार्लर में जाके आप गेम खेल रहे हो, मोबाइल में गेम खेल रहे हो, अगर अभी भी आप ये सब कर रहे हो तो मैं आपको 5 साल के बाद का भविष्य बताता हूँ कि 5 साल के बाद आप ये सोचोगे कि मेरे साथ जो लोग थे, मेरे दोस्त थे, मेरे रिश्तेदार थे, ये सब लोग आगे निकल गए, मैं ही इधर रह गया। उन लोगों के पास अच्छी नौकरियां है, घर खरीद रहे हैं, गाड़ियां खरीद रहे हैं, लेकिन मैं बैठे बैठे अभी भी रील ही स्क्रॉल कर रहा हूँ। ये रिग्रेट आपको होगा। और जब आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार ये सब कुछ कर रहे होंगे तब आपको रिग्रेट होगा कि काश मैंने भी थोड़ी मेहनत कर ली होती। तो अभी भी समय है, रील्स को स्क्रॉल करना बंद करो और स्किल ऐड करना शुरू करो, मेहनत करना शुरू करो। दोस्तों, अगर कोई भी काम की शुरुआत आप इस चीज से करोगे कि ये काम मुझसे नहीं होगा, तो 100% वो काम आपसे नहीं होगा, क्योंकि काम शुरू करने से पहले ही आप यहाँ से हार चुके हो। आपने मान लिया है कि ये काम मुझसे नहीं होगा, लेकिन ऐसा मानने के बदले ये समझ लो कि रिजेक्शन इज द पार्ट ऑफ लाइफ। हर रोज रिजेक्शन होना जरूरी है, तभी आप सीख पाओगे। और कोई भी काम शुरू करने से पहले ये तो कभी मत सोचो कि ये काम मुझसे नहीं होगा, बल्कि ये सोचो कि ये काम मुझसे क्यों नहीं होगा। मेरे भाई, ये जीवन है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। आज आप निष्फल हो सकते हो तो कल सफलता आपके कदमों में भी हो सकती है। लेकिन जो इंसान फेलियर से डर जाता है वो कुछ कर ही नहीं पाता है। जो इंसान कोशिश ही नहीं करता है वो कभी जीवन में आगे बढ़ ही नहीं सकता है। वो इंसान कभी जीत ही नहीं सकता है। वो इंसान अपने गोल्स को कभी हासिल ही नहीं कर पाता है। लेकिन जो इंसान फेलियर से लड़ता है, संघर्ष करता है, हार नहीं मानता है, वो इंसान अपने गोल्स को हासिल करता है। वो इंसान अपने सपने पूरे करता है। इसीलिए फेलियर से कभी डरो मत, उसके साथ लड़ो, क्योंकि लड़ने से ही जीत मिलती है। मेरे भाई, जीवन में अगर कुछ पाना चाहते हो तो अपनी नजर उन चीजों पर रखो जिसे आप पाना चाहते हो। उन चीजों पर कभी मत रखो जिसे आपने खो दिया है, क्योंकि अगर खोई हुई चीजों पर नजर रखने जाओगे तो जो चीज पाना चाहते हो उससे आपकी नजर हट जाएगी। और अगर आपकी नजर उन चीजों से हट जाएगी तो वो चीजें भी खो जाएगी। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि पैसा कमाओ, पैसा कमाओ, पैसा कमाओ। लेकिन जो इंसान केवल पैसा कमाने की चाह रखता है वो इंसान कभी पैसा नहीं कमा सकता है, क्योंकि पैसा एक बाय प्रोडक्ट है। लेकिन जो इंसान अपने काम से मोहब्बत करता है, अपने काम से प्यार करता है, वो इंसान पैसा कमा सकता है, क्योंकि उसने अपने काम को वैल्यू दी है, तो काम भी उसकी वैल्यू करेगा। मेरे भाई, इस बात को तो मैं भी मानता हूँ कि इंसान के नसीब में जितना होता है उतना ही मिलता है। लेकिन जो इंसान जीवन में केवल नसीब के भरोसे बैठता है उसे तो कुछ नहीं मिलता है। अगर नसीब को आजमाना चाहते हो तो मेहनत करो। मेहनत करने से शायद वो चीज आपके नसीब में डाली जा सकती है। मेरे भाई, कोई भी काम में असफल होने के बाद कोशिश करते रहो और अपने चेहरे पे मुस्कान रख के वो कोशिश को करते रहो। ऑनेस्टली उस काम को करते रहो और अपने आज को आनंद के साथ जियो। कल जो होगा वो देखा जाएगा, और जो बंदा अपने आज को आनंद से जीता है उसका कल हमेशा अच्छा ही होता है। मेरे भाई, अमीर और अमीर होता जा रहा है और गरीब और गरीब होता जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अमीर आदमी हर मौके को मौके की तरह देखता है और उसे उठाता है, और गरीब आदमी हर मौके को स्कैम समझता है और डर के मारे वो मौके का लाभ ही नहीं उठा पाता है। इसीलिए गरीब आदमी गरीब ही रहता है। लाइफ में जैसा सोचोगे वैसा आपके साथ होगा। अगर आप पॉजिटिव सोच रहे हो तो आपके साथ पॉजिटिव होगा, लेकिन अगर आप दिमाग से नेगेटिव सोच रहे हो तो आपके साथ भी नेगेटिव होगा, क्योंकि हमारे शरीर की स्थिति हमारे मन की स्थिति पर डिपेंड होती है। जब हम नेगेटिव सोचते हैं तो हमारे एक्शंस नेगेटिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें रिएक्शंस भी नेगेटिव मिलते हैं, और नेगेटिव रिएक्शंस का एक ही परिणाम है, नेगेटिव रिजल्ट। बिल्कुल वैसे अगर आप पॉजिटिव सोच रहे हो तो आपके एक्शंस पॉजिटिव होंगे, जिसकी वजह से आपको रिएक्शन भी पॉजिटिव मिलेंगे और जिसका परिणाम भी पॉजिटिव होगा। इसीलिए अपने दिमाग को हमेशा पॉजिटिव रखने की कोशिश करो, अपने मन को पॉजिटिव रखने की कोशिश करो, अपने विचारों को पॉजिटिव रखने की कोशिश करो। मेरे भाई, हमेशा जीवन में हमें ये चुनाव करना चाहिए कि हमें किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं रहना है, किसका साथ देना है, किसका साथ नहीं देना है, किसके लिए हमें मरना है और किसको हमें मारना है, ये भी हमें पता होना चाहिए।
मेरे भाई, अगर आपके ग्रुप में 5 दोस्त बेवकूफ है तो छठे बेवकूफ आप होंगे। अगर आपके ग्रुप में 5 दोस्त कॉन्फिडेंट है तो छठे कॉन्फिडेंट पर्सन आप बनोगे। और अगर आपके ग्रुप में 5 लोग करोड़पति है तो छठे करोड़पति आप बन सकते हो। इसीलिए हमेशा चयन करना कि हमें किसके साथ रहना है, हमें किन लोगों के साथ उठना बैठना है, ये जरूर देखना और उसी हिसाब से अपने दोस्तों का चयन करना। दोस्तों, दुनिया में 80% लोग तो इसलिए कुछ नहीं कर पाते हैं कि उन्हें पता ही नहीं होता है कि ये चीज हम कर सकते हैं। उनके आसपास कोई बड़ा एग्जाम्पल होता ही नहीं है जिसने कोई बड़ा काम किया हो। और वो लोग भी काम करने से पहले यहाँ से हार मान लेते हैं। वो दिमाग से हार चुके होते हैं, वो अपने विचारों से हार चुके होते हैं। और जो बंदा काम करने से पहले यहाँ से हार जाता है, वो बंदा कभी कुछ नहीं कर पाता है, वो उस काम को कभी पूरा नहीं कर पाता है। इसीलिए अगर कोई काम को पूरा करना चाहते हो, कोई गोल को अचीव करना चाहते हो, तो दिमाग से कभी हार मत मानो। अपने विचारों को हमेशा पॉजिटिव रखो और नेगेटिव विचार को अपने आसपास भी आने भी मत दो। और जो एग्जाम्पल किसी ने सेट नहीं किया है, वो एग्जाम्पल खुद सेट करने की कोशिश करो। दोस्तों, हमारे जीवन में गोल्स एकदम क्लियर होने चाहिए। हमारी खुद की इमेज हमारे दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि 5 साल के बाद मैं यहाँ पहुंचूंगा, 10 साल के बाद मैं यहाँ पहुंचूंगा, 15 साल के बाद मैं यहाँ पहुंचूंगा। और अपने गोल्स को ही ऐसा ही सेट करो और उस पर मेहनत भी ऐसा ही करो। जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें स्टेप बाय स्टेप ही आगे जाना पड़ता है। अगर एलिवेटर से ऊपर जाने की कोशिश करोगे और सफल हो भी जाओगे तो वो सफलता आपके पास ज्यादा दिन टिकेगी नहीं, क्योंकि उस सफलता की कीमत आपको पता नहीं है। लेकिन अगर स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाओगे, संघर्ष को करते हुए आगे बढ़ोगे, तो आपको सफलता की कीमत पता होगी। और जिस चीज की कीमत हमें पता होती है, वो चीज हमारे पास ज्यादा टिकती है। दोस्तों, बुरी चीज को अच्छे बनने में देर लगती है, लेकिन अच्छी चीजों को बुरा बनने में कोई देर नहीं लगती है। इसीलिए अपने दोस्तों को हमेशा ध्यान से चुनो। दोस्ती उन्हीं के साथ करो जिसका माइंडसेट आपके साथ मैच करता हो। हैबिट मैच ना करे तो चलेगा, लेकिन माइंडसेट मैच करना चाहिए। क्योंकि एक दोस्त अगर चीजों को बदलने में विश्वास रखता है और दूसरा कुछ ना करने में विश्वास रखता है, तो जो ना करने वाला है उसकी हैबिट जो करने वाला है उसके अंदर आ जाती है। जैसा कि मैंने पहले बताया, बुरी चीज को अच्छा बनने में देर लगती है, लेकिन अच्छी चीज को बुरे बनने में कोई देर नहीं लगती है। वो हैबिट आपके अंदर आ जाएगी। दोस्तों, हमारी बॉडी हमारे विचारों, थिंकिंग और भावनाओं के हिसाब से रिएक्ट करती है। ऐसा नहीं होता है कि हमारा दिमाग बॉडी के हिसाब से रिएक्ट करता है। आप अगर पॉजिटिव सोच रहे हो तो आपकी बॉडी पॉजिटिव रिएक्ट करेगी, लेकिन अगर आप दिमाग से नेगेटिव सोच रहे हो तो आपकी बॉडी नेगेटिव रिएक्ट करेगी। इसीलिए जितना हो सके उतना अपने दिमाग को पॉजिटिव रखने की कोशिश करो, अपने विचारों को पॉजिटिव रखने की कोशिश करो। आपकी एक्टिविटी ऑटोमेटिक पॉजिटिव हो जाएगी, आपके एक्शन ऑटोमेटिक पॉजिटिव हो जाएगी। और जब आपके एक्शंस पॉजिटिव हो जाते हैं तो आपको रिएक्शंस भी पॉजिटिव मिलेंगे, आपको रिजल्ट भी पॉजिटिव मिलेंगे। बस केवल आपको अपने विचारों को पॉजिटिव रखने की जरूरत है, अपने दिमाग को पॉजिटिव रखने की जरूरत है। दोस्तों, नसीब और मेहनत दोनों एक ही तराजू पर बैठते हैं। जितना आप मेहनत करोगे उतना ही आपके नसीब में लिखा जाएगा। ऐसा नहीं होता है कि जितना नसीब में होता है उतना ही मेहनत करने से मिलता है, ऐसा कभी नहीं होता है। तो अपने मन में ये बात ठान लो कि जितनी हम मेहनत करते हैं उतनी ही चीजें हमारे नसीब में लिखी जाती है, उतनी ही चीजें हमें मिलती है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि मेहनत करने पर भी वो चीज हमें नहीं मिलती है। उसका मतलब ये नहीं कि वो आपके नसीब में नहीं था, उसका मतलब ये है कि आपकी मेहनत में कहीं ना कहीं कमी थी। अपनी मेहनत को फिर से इनिशिएट करो और अपनी मिस्टेक को ढूंढने की कोशिश करो कि आपकी मेहनत में कहां पर मिस्टेक थी, उसे सुधारो और उस मेहनत को फिर से करो। वो चीज आपके नसीब में फिर से लिखी जाएगी, वो चीज आपको मिलकर ही रहेगी। अगर कोई चीज आपको नहीं मिल रही है तो केवल नसीब के भरोसे कभी मत बैठना, बल्कि मेहनत करके थोड़ा इंतजार जरूर करना। दोस्तों, 8 साल पहले जब मैं कॉलेज में था, इंजीनियरिंग कर रहा था, तब की मुझे एक बात याद आ रही है कि जब मैं कॉलेज में था, मेरे ग्रुप में हम 3 दोस्त थे। उसमें से मेरा एक दोस्त जब भी कॉलेज की एग्जाम की डेट्स आती थी तब वो कहता था कि अभी भी हमारे पास 3 महीने हैं, हम प्रिपरेशन कर लेंगे। और जो दूसरा दोस्त था वो हमेशा ये कहता था कि हमारे पास अभी केवल 3 ही महीने हैं, हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए। और उस वक्त मुझे ये बंदा सही लगता था, मेरा ये दोस्त सही लगता था, जो हमेशा सोचता था कि हमारे पास अभी भी 3 महीने हैं। लेकिन जैसे जैसे मैं जीवन में आगे बढ़ता गया, मुझे ये दोस्त सही लगा कि हमारे पास प्रिपरेशन करने के लिए केवल 3 ही महीने हैं। क्योंकि समय वो चीज है जो कब बीत जाती है हमें पता ही नहीं चलता है। दुनिया में सबसे तेज चीज हमारा समय है, वो कब बीत जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए अपने समय का हमेशा उपयोग करो, क्योंकि अगर आप समय को बर्बाद करोगे तो समय भी आपको बर्बाद कर देगा। दोस्तों, जब भी कोई काम करते वक्त आपको ये लगे कि ये काम मुझसे नहीं होगा, मुझे हार मान लेनी चाहिए, तब आपको बस एक काम करना है,
उन लोगों को याद करना है जिसने आपको कहा था कि ये काम तुझसे नहीं होगा। जब तुम उन लोगों को याद करोगे तो खुद के अंदर एक एनर्जी फील करोगे, एक पॉजिटिव एनर्जी फील करोगे कि हमें उसको ये काम करके दिखाना है। अगर ये काम वो बंदा कर सकता है तो ये काम मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। खुद के अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी, फिर वो काम तुमसे हो जाएगा। तो जब भी हार मानने का मन हो तब उसको याद कर लेना जिसने आपको कहा था, और फिर से पॉजिटिव एनर्जी के साथ कोशिश करना, वो काम तुमसे जरूर हो जाएगा। दोस्तों, अगर एक साल में खुद के जीवन को बदलना चाहते हो तो अकेलेपन का स्वीकार करो। एक साल के लिए खुद अकेला बन जाओ और खुद को अपग्रेड करने की कोशिश करो। बहाने बनाना छोड़ दो, एक्सक्यूज बनाना छोड़ दो, और इस एक साल में वो काम करो जो आप करना चाहते थे। उसमें हर रोज खुद को अपग्रेड करने की कोशिश करो। अपनी गलतियों से सीखो और खुद को ऐसे व्यक्तियों से घेरो जो आपको प्रोत्साहित करते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं। ऐसे व्यक्ति से कभी मत घिरो जो आपको निराश करते हैं, जो आपको डीमोटिवेट करते हैं। खुद को हमेशा थोड़ा थोड़ा बदलने की कोशिश करो। कल जितना थे उससे आज बेहतर होने की कोशिश करो। और अगर इन चीजों को एक साल के लिए फॉलो कर रहे हो तो आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। मैंने अपने जीवन में दो प्रकार के लोग देखे। एक वो लोग जो हर रोज सुबह उठते हैं, खाना खा के तैयार होकर वो ऑफिस के लिए निकल जाते हैं, पूरा दिन ऑफिस का काम करते हैं, फिर रात को वो घर पे आते हैं, टीवी देखेंगे, मोबाइल के साथ थोड़ा टाइम बिताएंगे और फिर सो जाएंगे। दूसरी सुबह उठ के भी वही रूटीन फॉलो करेंगे और उनका रूटीन वीकेंड तक यही रहता है। और दूसरे वो लोग जो हर रोज सुबह उठने के बाद नया रिस्क लेते हैं, चैलेंजेस उठाते हैं, प्रॉब्लम का सामना करते हैं, हर रोज कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं, हर रोज कुछ नया सीखते हैं। और अगर आप इन दोनों की लाइफ कंपेयर करोगे तो जो दूसरी कैटेगरी में आते हैं वो लोग आगे जाते हैं। थोड़े समय के बाद वो लोग आगे निकल जाते हैं, क्योंकि जो इंसान जीवन में रिस्क लेता है, संघर्ष करता है, वो इंसान आगे जाता है, वो इंसान अपने गोल की ओर जाता है। दोस्तों, जब भी रात को आपका मन उदास हो और आपको नींद नहीं आ रही हो तो इस बात पर विचार अवश्य करना कि हमारे पास सर पे खुद की छत तो है, पहनने के लिए अच्छे कपड़े हैं जो कहीं से फटे हुए नहीं है, साफ और सुथरे हैं। सुबह उठ के हर रोज नया खाना मिलता है, ताज़ा खाना मिलता है, हमारे हाथ पैर सही से चल रहे हैं, हम कहीं भी आ जा सकते हैं, हम अपना जीवन खुद की मर्जी से जी रहे हैं। इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास ये सब कुछ नसीब में नहीं है, तो हम क्यों दुखी हो रहे हैं? तो आप क्यों दुखी हो रहे हो? आपका जीवन तो सेट है। आपको तो खुद के चेहरे पे मुस्कान रख के सो जाना चाहिए, क्योंकि आपकी लाइफ तो सेट है। मेरे भाई, अगर किसी के जीवन में प्रॉब्लम ही नहीं है तो वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उसके जीवन में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सुबह उठने के लिए उसके पास कोई कारण ही नहीं है। अपने फ्रेंड सर्कल में देख लेना, अगर किसी के पास प्रॉब्लम नहीं है तो वो बंदा क्या कर रहा है? वो कुछ नहीं करता होगा, सुबह उठेगा और शाम को सो जाएगा, उसके पास करने के लिए कुछ नहीं होगा। लेकिन जिसके पास प्रॉब्लम होगी उसके साथ वो खुद होगा। अगर आपके जीवन में प्रॉब्लम है तो आप खुद का साथ दे रहे होगे, आपके पास करने के लिए कुछ होगा, सोचने के लिए कुछ होगा, आप प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए कुछ ना कुछ सोच रहे होगे और ये प्रोसेस में आप खुद का साथ दे रहे होगे। लेकिन अगर किसी के जीवन में प्रॉब्लम ही नहीं है तो वो क्या सोचेगा, वो क्या करेगा? तो आपके जीवन में अगर प्रॉब्लम है तो शुक्रिया करो कि हाँ, मेरे पास प्रॉब्लम है, सुबह उठने के लिए मेरे पास रीजन है, खुद का साथ देने के लिए मेरे पास रीजन है, सोचने के लिए मेरे पास रीजन है। और अगर उस प्रॉब्लम से बाहर आना चाहते हो तो उसके बारे में सोचो, उसका सामना करो, वहां से एस्केप कैसे करें वो सोचो, और किसी और को ब्लेम करने के बजाय उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बारे में सोचो। दोस्तों, जो सफल लोग होते हैं उनकी आदतें अलग होती है। वो हमारे तरह गधों की जैसे काम नहीं कर रहे होते हैं। किसी ने काम दे दिया, उठा लिया, किसी का फोन आ गया बाहर चले गए, किसी दोस्त ने बुला लिया तो उसके पास चले गए, अपने फेवरेट हीरो की मूवी आई तो मूवी देखने चले गए, इस काम में पैसा मिल रहे हैं तो वो काम कर लिया। उन लोगों का ये नहीं होता है। वो सिस्टेमेटिक प्रॉपर रीजन से फॉलो करते हैं, वो अपना रूटीन फॉलो करते हैं, वो खुद का एक माइंडसेट डेवलप करते हैं। कोई भी काम करने से पहले वो ये सोचते हैं कि इस काम से मैं क्या सीख पाऊंगा, इस काम से मेरा पर्सनली क्या फायदा होगा। वो लोग ये पहले सोचते हैं, उसके बाद वो काम करते हैं। और हम आम लोग क्या करते हैं? ये काम मिल गया कर लेंगे, किसी का फोन आ गया बाहर चले जाएंगे, किसी दोस्त ने बुला लिया तो उसके पास चले जाएंगे, और फिर 5-6 महीने के बाद वापिस आके हम लोग रोएंगे कि मैं तो आगे बढ़ ही नहीं पा रहा हूँ, वो लोग सक्सेस हो गए, मैं क्यों इधर ही रह गया। वो लोग सफल इसीलिए हो पाए कि उन लोगों ने रूटीन फॉलो किया, प्रोसेस को फॉलो की, और हम लोग गधों की तरह मेहनत ही करते रह गए। तो अगर जीवन में सफल होना चाहते हो तो सफल आदतों को डेवलप करो, रूटीन फॉलो करो, एक प्रोसेस सिस्टमेटिक करो, तब जाके आप कहीं सफल हो पाओगे। लेकिन एक बात याद रखो कि सफलता कोई बाजारू चीज नहीं है जो लोरी में आके आपको कोई देगा। सफलता वो बाजारू चीज नहीं है जिसको आप खरीद पाओगे। सफलता मॉल में पड़ी हुई वो चीज है जिसको लेने के लिए आपको जाना पड़ेगा, आपको कंफर्ट जोन से उठना पड़ेगा, मॉल में जाना पड़ेगा और उसे क्लेम करना पड़ेगा। आप सफलता को खरीद भी नहीं सकते हो।
और उसे क्लेम करने के लिए खुद को प्रूफ भी करना पड़ेगा, मेहनत भी करनी पड़ेगी, संघर्ष भी करना पड़ेगा, मुसीबतों का सामना भी करना पड़ेगा। तब जाके आप खुद को प्रूफ कर पाओगे, तब जाके आप उस सफलता को क्लेम कर पाओगे। लेकिन अगर आप बेड पे बैठे बैठे ये सोच रहे हो कि सफलता लॉरी पे चल के आएगी और मेरे पास आके रुकेगी, तो आप जीवन में कभी सफल हो ही नहीं पाओगे। सफलता पाने के लिए आपको बेड से उठना पड़ेगा, मॉल में जाना पड़ेगा, खुद को प्रूफ करना पड़ेगा और उस सफलता को क्लेम करना पड़ेगा। एक आदमी ने अपने पूरे जीवन नौकरी की, पैसा बचाया, अपना जीवन कंजूसी से जिया और अपना पूरा जीवन पैसा इकट्ठे करने में लगाया। और जब उसके नौकरी का रिटायरमेंट डे आया, वो रिटायर होके जब अपने घर पहुंचा तो यमदूत पहले से वहां पर खड़े थे। यमदूत को देख के वो घबरा गया और जब यमदूत ने ये कहा कि मैं तुम्हें ले जाने के लिए आया हूँ, तो वो आदमी गिड़गिड़ाने लगा कि मुझे जीने के लिए 1 साल तो दे दो, मैंने अपने जीवन का आनंद तो लिया ही नहीं, मैं अपना पूरा जीवन पैसा इकट्ठे करने में रह गया। लेकिन यमदूत ने उसकी एक बात नहीं सुनी, तो वो आदमी बहुत गिड़गिड़ाया, बहुत रोया। तो यमदूत ने उसे कहा कि मैं तुम्हें जीने के लिए 2 मिनट देता हूँ। अब वो आदमी 2 मिनट में क्या ही जी सकता था, 2 मिनट में वो क्या ही कर सकता था। तो उस आदमी ने मरने से पहले कागज लिया और कागज में मरते मरते ये लिखा कि अपने जीवन में पैसा इकट्ठा करो, पैसा कमाओ, लेकिन पैसे कमाने के साथ साथ अपने जीवन का आनंद भी लो। दोस्तों, जीवन में इंसान पहले मन से हारता है, उसके बाद वो मैदान में हारता है। जो इंसान मन से हार नहीं मानता है, उसको मैदान में हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन। फिर चाहे वो दुनिया का बड़ा पहलवान क्यों ना हो, अगर वो पहले यहाँ से हार मान लेता है, मन से हार जाता है, तो वो हार ही जाता है। उसे हराना कोई बड़ी बात नहीं है, उसे हराना कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि वो लड़ने से पहले ही अपने मन से हार चुका है। तो अगर कहीं पर जीतना चाहते हो तो पहले मन में ठान लो कि इस बात को मैं जीतूंगा, इस काम को मैं पूरा कर कर रहूंगा, इस काम को मैं पूरा ही करूंगा। क्योंकि जब भी कोई काम करने का निर्णय आप अपने मन से लेते हो, मन से मजबूत रहते हो, तब वो काम आपसे पूरा होता है। लेकिन अगर काम करने के पहले आप मन से हार जाते हो, तो काम कभी पूरा ही नहीं होगा, उस काम को आप कभी पूरा कर ही नहीं पाओगे। दोस्तों, अभी भी इस साल को खत्म होने में 2 महीने बचे हैं। अभी भी आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने में 2 महीने बचे हैं। अभी भी आपको अपने गोल हासिल करने के लिए 2 महीने बचे हैं। ये मत सोचो कि 10 महीने बीत गए, बल्कि ये सोचो कि 2 महीने बचे हुए हैं। अभी भी हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। अभी भी हमने जनवरी में जो सोचा था उसे दिसंबर तक हासिल कर सकते हैं। अभी भी हमारे पास मेहनत करने के लिए 60 दिन है। ये मत सोचो कि केवल 60 दिन है, ये सोचो कि अभी भी 60 दिन है। अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए अपने मन को पॉजिटिव रखो, अपनी सोच को पॉजिटिव रखो, क्योंकि जब हम नेगेटिव सोचते हैं तो हमारे एक्शंस नेगेटिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें रिएक्शंस नेगेटिव मिलते हैं और जिसकी वजह से रिजल्ट भी नेगेटिव आता है। तो हमारे पास केवल 60 दिन बचे हैं। ये सोचने के बजाय ये सोचो कि हमारे पास अभी भी 60 दिन है। पॉजिटिव सोचो, आपके एक्शंस पॉजिटिव हो जाएंगे और आपको रिजल्ट्स भी पॉजिटिव मिलेंगे। आप कोई ऐसे व्यक्ति से मिले हो जिसके पास मर्सिडीज हो? अपने जीवन में कभी कोई ऐसा व्यक्ति से मिलना जिसके पास मर्सिडीज हो और उससे एक सवाल पूछना कि मर्सिडीज लेना कितना आसान है। उसका जवाब ये होगा कि मेहनत करो, मर्सिडीज मिल जाएगी। मर्सिडीज लेना कोई बड़ी बात नहीं है, मर्सिडीज लेना मुश्किल भी नहीं है, मर्सिडीज हम आसानी से खरीद सकते हैं। अब बस यही बात किसी साइकिल वाले से पूछना, साइकिल वाले से ये पूछना कि मैं मर्सिडीज लेना चाहता हूँ, वो एक ही बात बोलेगा कि अगर इतना आसान होता तो मैं भी मर्सिडीज ले लेता। अब यहाँ पर दोनों के विचारों को कंपेयर करना, जिसने मर्सिडीज ले ली है वो पॉजिटिव रिप्लाई देगा, लेकिन जिसके पास मर्सिडीज नहीं है वो नेगेटिव रिप्लाई करेगा, वो हमें डीमोटिवेट करेगा। यही हमारे जीवन में होता है। अगर हम जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो उन लोगों से सजेशन मांगो जो हमसे आगे है, जिन्होंने ये काम कर लिया है। उन लोगों से सजेशन कभी मत मांगो जो ये काम करने का सोच भी नहीं रहे हैं। दोस्तों, किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि हम ये सोचते हैं कि मैं कौन से कपड़े पहनूं जिससे लोगों को अच्छा लगूं, लेकिन ये कोई नहीं सोचेगा कि मैं कौन से काम करूं जिससे लोगों का अच्छा हो। और जिस दिन से लोग ये सोचने लग जाएंगे कि मैं कौन से काम करूं जिससे लोगों का अच्छा हो, उस दिन ये समाज बदल जाएगा, ये सोसाइटी बदल जाएगी। और अगर समाज को बदलना चाहते हो, सोसाइटी को बदलना चाहते हो, तो कपड़ों के बदले अपने कर्म को सुधारो, अच्छे कर्म करना शुरू करो। वो कर्म करो जिससे लोगों का भला हो। मेरे भाई, जीवन में सफल होने से पहले ये डिसाइड करो कि क्या सक्सेस है और क्या फेलियर है, क्योंकि सक्सेस की डेफिनेशन हर बंदे के लिए अलग अलग होती है। क्योंकि मैंने बहुत लोगों को सक्सेस होने के बाद भी एंजाइटी का शिकार होते हुए देखा है, लोगों को डिप्रेस देखा है। उन लोगों ने वो सब चीजें पा लिया है जिसको वो पाना चाहते थे, और जितनी वो पाना चाहते थे उससे भी 10 गुना ज्यादा पा लिया है, लेकिन फिर भी वो लोग एंजाइटी का शिकार है, डिप्रेशन का शिकार है, क्योंकि वो लोग सक्सेस का मतलब नहीं जानते थे। उन लोगों को सक्सेस और फेलियर के बीच का डिफरेंस नहीं पता था।
इसीलिए वो लोग स्ट्रेट जाते गए सक्सेस को पा लिया, लेकिन उसने क्या खो दिया उसे नहीं पता है। इसीलिए वो लोग आज एंजाइटी का शिकार है या डिप्रेशन का शिकार है। तो आप लोगों से बस मैं एक ही विनती करूंगा कि सक्सेस का मतलब आप लोग जानो, उसकी डेफिनेशन तैयार करो और उसी हिसाब से उसका पीछा करना शुरू करो। दोस्तों, यंगस्टर लोग मुझे कोरा पे अक्सर एक सवाल पूछते हैं कि कब तक मेरे पेरेंट्स मेरी लाइफ को कंट्रोल करेंगे, कब तक मुझे अपने पेरेंट्स के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। तो आज मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि आपको अपने पेरेंट्स के अकॉर्डिंग तब तक चलना पड़ेगा जब तक आप खुद के पैरों पे खड़े नहीं हो जाते हो। जब आपका खर्चा अर्निंग से कम हो जाएगा तब तक आपको अपने पेरेंट्स के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। अगर आपका खर्चा 10,000 प्रति महीना है लेकिन आपकी अर्निंग 0 है तो आपके पेरेंट्स आपको कंट्रोल करेंगे, क्योंकि वो लोग आपको पैसों की वैल्यू समझाना चाहते हैं। लेकिन अगर आपका खर्चा 50,000 प्रति महीना है और आपकी अर्निंग 1 लाख है तो आपके पेरेंट्स आपको कंट्रोल नहीं करेंगे। उसको आपके ऊपर विश्वास होगा कि इसे पैसे की वैल्यू पता है, और जिस दिन से आप अर्निंग करना शुरू करोगे आप अपने हिसाब से जी सकते हो। आपके पेरेंट्स का कंट्रोल आप पर से उठ जाएगा। दोस्तों, अगर इस एज में कुछ फोकस करना चाहते हो तो अपने काम पर फोकस करो, अपने बिजनेस पर फोकस करो, अपनी स्किल्स पे फोकस करो, स्टडी पे फोकस करो। क्योंकि अगर आप इन चीजों पर फोकस नहीं कर रहे हो तो लाइफ में आगे जाके आपके पास कुछ नहीं होगा। इसी एज में अगर आप प्यार पर फोकस कर रहे हो तो प्यार का तो क्या है, आज है कल नहीं भी होगा। लेकिन अगर आप अपने काम पर फोकस कर रहे हो तो काम आपके साथ पूरा जीवन रहेगा, आपका करियर आपके साथ पूरा जीवन रहेगा। दोस्तों, जीवन में जिन लोगों ने ठोकरें खाई है उन लोगों के लिए मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि हाँ, ठोकरें चीजों को तोड़ देती है, चीजों को चकनाचूर कर देती है, लेकिन कामयाबी वो चीज है जो ठोकर खाने से ही मिलती है। बस वो ठोकर आपको सही समय पे लगनी चाहिए, आपको उस ठोकर को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना आना चाहिए। ठोकर खाने के बाद खुद के अंदर एक आग लगनी चाहिए कि हाँ, मुझे इस काम को पूरा करना है, मुझे अपने गोल के पास जाना है, मुझे अपने लक्ष्यों को हासिल करना है। ये आग आपके अंदर से लगनी चाहिए। और जिस दिन ठोकर खाने के बाद आपके अंदर ये आग लगेगी तब आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आप किसी के साथ अच्छा करोगे तो आपके साथ भी अच्छा होगा, लेकिन अगर आप किसी के साथ बुरा कर रहे हो तो आपके साथ भी बुरा होगा। आज मैं आपको समझाता हूँ, कर्मा चक्रा गोल होता है। अगर आप यहाँ पर किसी के साथ बुरा कर रहे हो तो वो बंदा यही अटक जाता है, फिर आप वहाँ से भाग जाते हो। हमें लगता है कि हम वहाँ से निकल गए, हम यहाँ तक पहुँच जाते हैं। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हम वापस यहाँ पर आते हैं तो वो बंदा यही मिलता है और वो कर्म भी यही मिलता है। तब हमको लगता है कि हमारे साथ भी बुरा हुआ, लेकिन वो बुरा इसीलिए हुआ कि हमने उसके साथ बुरा किया था। लेकिन अगर हम यहाँ खड़े खड़े किसी के साथ अच्छा करते हैं और फिर घूम के वापस आते हैं तो हमारे साथ भी अच्छा होगा, क्योंकि वो कर्मा चक्रा यहीं पर है। तो अपने जीवन में अच्छाई पाने के लिए लोगों के साथ अच्छा बनना सीख लो। दोस्तों, 12 घंटे की नौकरी, 8 घंटे की नींद और बाकी बचे 4 घंटे में से फिर 2 घंटे हम ये सोचते हैं कि मेरे सपने पूरे हो गए या नहीं हो गए। और अगर आप अपने 24 घंटे में से 1 मिनट भी ये सोचकर बिता रहे हो कि मेरे सपने पूरे हो गए या नहीं होंगे, तो आपके सपने कभी पूरे नहीं होंगे। आपको 1 मिनट भी इन फालतू विचारों में वेस्ट नहीं करना है। 24 घंटे में से जो समय आपको मिलता है वो अपने सपनों के पीछे लगा दो, सपनों के पीछे भागो। 1 मिनट भी ऐसी सोच में मत बिताओ कि मेरे सपने पूरे हो गए या नहीं हो गए। अगर आप ऐसी सोच में बिता रहे हो तो आपके सपने कभी पूरे नहीं होंगे। लेकिन अगर आप अपने सपनों के पीछे भाग रहे हो, बिना हार माने दौड़ रहे हो, तो आपके सपने जरूर पूरे होंगे। मेरे भाई, किसी भी बिजनेस में अगर सफल होना चाहते हो तो केवल एक फॉर्मूला याद रखना कि आपके बिजनेस में कोई आपका पार्टनर हो या ना हो, ऊपर वाले को 10% पार्टनरशिप जरूर देना। आपके बिजनेस से जो भी प्रॉफिट हो रहा है उनमें से 10% अलग कर लेना और उन 10% में जो पैसे इकट्ठे हो रहे हैं उससे गरीब बच्चों की मदद करना और उन पैसों का उपयोग उसके लिए करना जिसको सच में ज़रूरत है। और अगर आप इस फॉर्मूला को अपने बिजनेस में उपयोग कर रहे हो तो मैं आपको लिख के देता हूँ कि आपके बिजनेस में लॉस कभी नहीं जाएगा। दोस्तों, जीवन में अगर आपको कोई काम ढंग से आता है, आप दिल से कर रहे हो, तो किसी चीज से मत डरना। उस काम को पूरी शिद्दत से करते रहना और उस काम को बिना रुके करते रहना। आज नहीं तो कल लोग आपको पहचानेंगे, कल नहीं तो परसों आपको लोग पहचानेंगे ही पहचानेंगे। बस आपको उस काम को पूरी शिद्दत से करते रहना है, बिना झुके, बिना रुके, बिना हार माने। आप उस काम को अगर करते रहोगे तो लोग आपको पहचानेंगे। जो इंसान जीवन में केवल पैसा ही कमाना चाहता है वो इंसान कभी पैसा नहीं कमा सकता है। जीवन में जो चीज चाहते हो उसका उल्टा करना शुरू करो। अगर आप सम्मान चाहते हो तो सम्मान देना सीखो, अगर आप इज्जत चाहते हो तो इज्जत देना सीखो, प्यार चाहते हो तो प्यार देना सीखो।
बिल्कुल वैसे ही अगर पैसा कमाना चाहते हो तो दान करना सीख लो। जितना आप दूसरों की मदद करोगे, जितना आप दान दोगे, उतना ही पैसा आपके पास आएगा। और हमारी दुनिया इसी नियम से चलती है कि अगर प्यार चाहते हो तो प्यार करना सीखो, इज्जत चाहते हो तो इज्जत देना सीखो, सम्मान चाहते हो तो सम्मान देना सीखो, और पैसा चाहते हो तो पैसे दान करना सीखो। दोस्तों ये बात तो मैं पर्सनली मानता हूँ, जैसे हर बीज के अंदर पेड़ बनने की क्षमता होती है, बिल्कुल वैसे ही हर इंसान के पास कामयाब होने की क्षमता होती है। हर इंसान के अंदर बड़ा काम करने की क्षमता होती है, लेकिन बीज भी तब बड़ा होता है जब उसको जमीन में बोया जाता है, जब वो धूप, सर्दी और बारिश का सामना करता है। बिल्कुल वैसे ही जब इंसान स्ट्रगल करना सीख जाता है, मुश्किलों का सामना करना सीख जाता है, तब वो इंसान बड़ा होने लगता है। उसकी कैपेसिटी अपने आप बढ़ जाती है, क्योंकि जो लोग मुश्किलों का सामना करना सीखते हैं, स्ट्रगल करना सीखते हैं, वो बिल्कुल आसानी से हार नहीं मानते। जो इंसान हार नहीं मानता है वो कामयाबी की ओर जाता है। तो अगर जीवन में कामयाब होना चाहते हो तो मुश्किलों से लड़ना सीखो, संघर्ष करना सीखो। जिस दिन आप संघर्ष करना सीख जाओगे, मैं लिख के देता हूँ कि आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। मेरे भाई, आपको अगर कोई काम आता है ना तो उसे करते रहो, पूरे दिल से करते रहो। लोग आज नहीं तो कल आपको पहचानेंगे, कल नहीं तो परसों वो आपको जरूर पहचानेंगे, लेकिन बस आपको वो काम करते रहना है। दोस्तों इस दुनिया में हर इंसान जीतना चाहता है, हर इंसान को जीत सबसे प्यारी होती है, लेकिन हम सबको ये जानना भी जरूरी है कि अगर हम जीतना चाहते हैं तो हमें कोशिश करनी पड़ती है, हमें बार बार कोशिश करनी पड़ती है। प्रतिदिन अगर कोशिश करेंगे तो हर छोटी छोटी कोशिश हमें जीत की ओर ले जाएगी, लेकिन अगर हम एक कोशिश करने के बाद कोशिश को करना छोड़ देते हैं तो वो जीत को दूर ले जाएगी। और भाई देख लिया सब कुछ मांग के कि भगवान मुझे ये दे दो, भाई मुझे ये दे दो, मिल गई वो चीजें आपको? आपने जो मांगा था वो सब चीजें क्या आपको मिल रही है? नहीं। अब तो समझ जाओ कि चीजों को मांगने से कुछ नहीं मिलता है, उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है, हमें खुद को प्रूफ करना पड़ता है। अपने कल को बेहतर बनाने के लिए हमें आज मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप आज कंफर्ट जोन में हो तो कल आपको भागना पड़ेगा। तो जीवन में अगर चीजों को क्लेम करना चाहते हो तो मेहनत करो, प्रूफ करो, खुद को उसके लायक बनाओ। और जब मेहनत करते करते आप उस चीज के लायक हो जाओगे तब वो चीज सामने से आपको मिल जाएगी। दोस्तों जीवन में सब कुछ कर लेना, लेकिन बुढ़ापा खरीदने के लिए अपनी जवानी को कभी मत बेचना। अगर आपको ये बात समझ नहीं आ रही है तो मैं आपको समझाता हूँ कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। हम लोग कैसे अपने जवानी को बेचते हैं और बुढ़ापे को खरीदते हैं। कभी कभी हम अपना फ्यूचर बनाने के लिए हम अपने आज को इतना निचोड़ देते हैं कि हमारी जवानी ऐसे ही बीत जाती है। सफलता तो हर कोई पाना चाहता है, लेकिन हमें उस सफलता के पीछे इतना भी पागल नहीं होना है कि हमारी जवानी ही बीत जाए। हमें वो गलती अपने जीवन में कभी नहीं करनी है। हमें मेहनत करने के साथ साथ अपने जीवन का आनंद भी लेना है, हमें अपने जीवन को जीना भी है। दोस्तों आज से 100 साल पहले का सोचो, जब तुम इस दुनिया में नहीं थे तब भी ये दुनिया चल रही थी, लोग जी रहे थे। आज अभी तुम इस दुनिया में हो तब भी ये दुनिया चल रही है, लोग जी रहे हैं। कल अगर तुम इस दुनिया में नहीं भी रहोगे तब भी ये लोग जिएंगे, दुनिया रहेगी। कोई तुम्हारे बिना मर नहीं रहा है, तो तुम्हें भी किसी और के लिए मरना नहीं है, तुम्हें भी किसी की चिंता नहीं करनी है। लोग रहे या ना रहे, तुम्हें बस आगे बढ़ते रहना है। खुद को किसी के लिए अटकाना नहीं है, कभी खुद को किसी के लिए रोकना नहीं है। लोग आएंगे और जाएंगे, बस आपको किसी के आने और जाने की खुशी या गम नहीं होना चाहिए। जब आप पूरी तरह से मैच्योर हो जाओगे तब आप बर्थडे सेलिब्रेट करना छोड़ दो, एनिवर्सरी सेलिब्रेट करना छोड़ दो। खुद की बर्थडे और एनिवर्सरी डेट भी याद नहीं आएगी। और जब आप मैच्योर हो जाओगे तब आपको ये बात समझ में आएगी कि मेरा एक और साल खत्म हो गया। मेरे जो गोल्स थे, मेरे जो गोल्स परिवार के लिए थे, उनको पूरा करने के लिए मेरे पास एक और साल खत्म हो गया, एक और साल बीत गया। और जिस दिन आपको इस बात का एहसास हो तब समझ लेना कि आप मैच्योर हो चुके हो। जीवन में सफलता चाहते हो तो निकल पड़ो, रास्ता अपने आप मिल जाएगा। लेकिन जब रास्ता दिखेगा उस दिन निकलूंगा, ये सोच रखने वाले कभी निकल ही नहीं पाते। वो लोग कभी उस रास्ते पर जा ही नहीं पाते। अगर उस रास्ते पर ही नहीं जाओगे तो आप सफलता को कैसे पाओगे? दुनिया में केवल 2 ही प्रकार के लोग होते हैं। एक सोचता है कि केवल मैं ही परेशान हूँ लेकिन सारी दुनिया मजे कर रहा है, और दूसरा वो लोग है जो ये सोचता है कि केवल मैं ही मजा कर रहा हूँ, सारी दुनिया परेशान है। क्या हुआ? मांग लिया भगवान से, दे दिया भगवान ने आपको जो आप मांग रहे थे, वो सब कुछ आपको मिल गया। अभी भी आपको यही लग रहा है कि मांगने से मिल जाता है। अब तो समझ जाओ कि मांगने से कुछ नहीं मिलता है।
जिस चीज को क्लेम करना चाहते हो उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है, हमें खुद को उस चीज के लायक बनाना पड़ता है। और अगर खुद को उस चीज के लायक बनाना चाहते हो तो मेहनत करो, संघर्ष करो। केवल भगवान के भरोसे मत बैठे रहो, नसीब के भरोसे कभी मत बैठो। और अगर नसीब के भरोसे बैठोगे तो जितना पाया था वो भी खो जाएगा। दोस्तों, अगर हम हर दिन ये मानकर जिंदगी गुजारे कि आज हमारा आखिरी दिन है, तो कम से कम हम खुद को तो एक दिन के लिए खुश कर पाएंगे। हम में से कौन जानता है किसकी जिंदगी कितनी बची हुई है। हम में से कोई आज मर सकता है, कोई कल मर सकता है, कोई परसों भी मर सकता है। और 5 दिन पहले का सोचो, आप क्या कर रहे थे? जिंदगी में परेशान थे, मायूस थे, अपने सपनों के पीछे भाग रहे थे। और सपनों के पीछे भागते भागते हम अपना आज खराब कर रहे थे। और जैसे ही हमें पता चलता है कि 5 दिन के बाद हमारी मृत्यु होने वाली है, तो हम खुद को खुश करने में लग जाते हैं। हमें जीवन में यही करना है, हमें हमेशा खुद को खुश करना है। हमें खुद को खुश करने की कोशिश हमेशा करती रहनी है। हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी खुद को खुश करना होता है। दोस्तों, जो इंसान अभी कंफर्ट जोन में है उसे आगे जाके दर्द भरी जिंदगी मिलती है। और जो इंसान आज दर्द भरी जिंदगी में है, जो मुश्किलों का सामना कर रहा है, जो आज स्ट्रगल कर रहा है, वो आगे जाके कंफर्ट जोन में जाता है। मैंने अपनी लाइफ में बहुत से ऐसे टैलेंटेड लोगों को देखा है जो आज भी नौकरियां कर रहे हैं, जो कंपनी के मालिक से भी ज्यादा टैलेंटेड लोग हैं, जिन्होंने कंपनी को यहाँ तक पहुंचा के रखा है। लेकिन उनके अंदर कंपनी के मालिक बनने की शक्ति नहीं है। और वो शक्ति क्यों नहीं है? क्योंकि वो लोग आज कंफर्ट जोन में है। उन लोगों को अगर 5 लाख रुपए मिल रहे हैं मंथ के हिसाब से, तो वो लोग मान लेते हैं कि यही मेरी जिंदगी है, मेरी जिंदगी मजे से चल रही है। और उसे वही कंफर्ट जोन मिल रहा है, इसीलिए वो लोग कभी आगे का सोचते ही नहीं है। और वो उसी कंफर्ट जोन में अपनी पूरी जिंदगी बिता देते हैं। और वो लोग कभी उस कंपनी के मालिक नहीं बन पाएंगे। तो अगर जीवन में कुछ करना चाहते हो तो कंफर्ट जोन से बाहर आओ, स्ट्रगल करो, मुसीबतों का सामना करो। आपको बस खुद को कंफर्ट जोन से बाहर निकाल कर पेन में जाना है। अगर पेन में जाओगे तभी कुछ गेन कर पाओगे। दोस्तों, 4 लोगों के बारे में सोचना छोड़ दो, क्योंकि ये जीवन आपका है, उन लोगों का नहीं। ये फैसले आपके हैं, उन लोगों के नहीं। ये संघर्ष आपका है, उन लोगों का नहीं। स्ट्रगल आपको करनी है, उन लोगों को नहीं करनी है। इसीलिए उन 4 लोगों के बारे में सोचने से पहले उन 5 लोगों के बारे में सोचो जो आपके घर में आपके साथ रहते हैं। उन लोगों के बारे में सोचो जो आपको हारा हुआ नहीं देख सकता है। और मेरी इस बात पर भी जरा गौर करना कि अगर 4 लोगों के बारे में सोच के आप हार मान जाओगे, तो वो 5 लोग क्या कहेंगे जो आपके घर में आपके साथ रह रहे हैं? उन पर क्या बीतेगी? क्या वो खुद के बच्चे को हारा हुआ देख पाएंगे? दोस्तों, फेलियर के लिए कभी पागल मत बन जाओ और सफलता के लिए कभी बावले मत बन जाओ। क्योंकि अच्छा टाइम और बुरा टाइम, ये दोनों साइकिल ही है, वो ज्यादा दिन टिकते नहीं है। अगर आज आपका अच्छा समय है तो कल आपका बुरा समय भी आ सकता है। अगर आज आपके बुरे दिन चल रहे हैं तो कल अच्छा समय भी आ सकता है। ये एक साइकिल ही है। लेकिन अगर आप दोनों परिस्थिति में खुद को खुश करना जानते हो तो ये साइकिल से आप बाहर आ सकते हो। दोस्तों, एक बार एक सफल व्यक्ति को उनकी सफलता का राज पूछा गया। उस सफल व्यक्ति ने बताया कि मैं आपको राज बताऊंगा नहीं, बल्कि आपको दिखाऊंगा। आप सब लोग मेरे घर पे रात को खाना खाने के लिए आ जाए। उन सभी लोगों ने बिल्कुल वैसा किया। वो रात को उसके घर पे खाना खाने के लिए गए और सब लोग डाइनिंग टेबल पर ऐसे राउंड करके बैठे हुए थे। उनके बीच में एक बड़ा सा पात्र रखा गया जिसमें सूप था। और उस सूप को पीने के लिए सबको 1-1 मीटर लंबी चम्मच दी गई। सबने वो चम्मच से सूप पीने की कोशिश की, लेकिन कोई सूप नहीं पी पा रहा था। किसी के कपड़ों पे गिर रहा था तो किसी के मुंह पे गिर रहा था, किसी के तो हाथ ही नहीं पहुंच पा रहे थे। और ये सब वो सफल व्यक्ति देख रहा था। अब सबको निष्फल होते हुए देख के उस सफल व्यक्ति ने बताया कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि सफलता का राज क्या होता है। वो धीरे से उस पात्र के पास आया। उसने भी 1 मीटर लंबी चम्मच ली और उस व्यक्ति ने उस चम्मच से सामने वाले को सूप पिलाने की कोशिश की। अब ये देखकर लोग समझ गए कि हमें भी एक दूसरे को खिलाना पिलाना है, तभी हम ये सूप पी सकते हैं। और सभी ने बिल्कुल वैसा ही किया। सब लोगों ने खुद की चम्मच से सामने वालों को खिलाया, तब जाके वो सूप पी पाए और सभी का पेट भर गया। और खाना खाने के बाद सफल व्यक्ति ने कहा कि सफलता का यही राज होता है। जब तुम खुद का पेट भरने की कोशिश करते हो तो सफल कभी नहीं हो पाते हो, हमेशा निष्फल ही रहोगे। लेकिन जब तुम किसी और को साथ लेकर चलते हो, किसी की मदद करते हुए आगे बढ़ते हो, तब तुम सफल हो सकते हो। सफल होने के लिए हमें दूसरों का पेट भी भरना पड़ता है, दूसरों की मदद भी करनी पड़ती है, और अगर जरूरत पड़े तो दूसरों से मदद मांगनी पड़ती है। तो सफल होने के लिए खुद तो मेहनत करो, लेकिन अगर किसी को जरूरत है तो उसे भी मदद करो। अगर जरूरत पड़े तो मदद मांग भी लो। सबको साथ लेकर चलो, तब जाके आप सफल हो सकते हो।
एक बार कोई बंदा मुझसे पूछ रहा था कि भैया आपने कोरा क्यों स्टार्ट किया, आप मोटिवेट क्यों करते हो, क्या आपने कोई बुक्स पढ़ी है, क्या आपने कोई कहानियाँ सुनी हुई है, कौन से बेस पे मोटिवेट करते हो। तो मैंने उसको जवाब दिया था कि मैंने कोई कहानियाँ नहीं सुनी है, मैंने कोई बुक्स भी नहीं पढ़ी है, लेकिन मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिसके 2 हाथ नहीं थे फिर भी वो पेंटिंग कर रहे थे। मैंने एक ऐसे बंदे को भी देखा है जिसके 2 पैर नहीं थे फिर भी वो स्विमिंग कर रहा था। मैंने एक ऐसे आदमी को भी देखा है जो ट्रक के नीचे आ गया था फिर भी वो साइकिलिंग में आगे आया। और मैंने एक ऐसी वुमन को भी देखा है जो व्हील चेयर पे आके लोगों को मोटिवेट करती है। और ये सब सच्ची कहानियां हैं जिसको मैंने अपनी आंखों से देखा है और जिन कहानियों को देखकर मैं खुद इंस्पायर होता हूँ। दोस्तों, सफलता भी उन्हीं लोगों की गुलामी करता है जो आज अपने सपनों की गुलामी कर रहा है, जो आज मेहनत की गुलामी कर रहा है, जो आज रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठा के भाग रहा है, जो अपने एक एक सेकंड का उपयोग कर रहा है, जो बिना रात और दिन को देखे मेहनत कर रहा है। सफलता भी उसी की गुलामी करेगा। दोस्तों, अगर सफलता का ताज अपने सिर पे उठाना चाहते हो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी को अभी से सिर पे उठाना शुरू करो। मेहनत के बोझ को अपने सिर पे उठाओ। जिस दिन आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने सिर पर उठाना सीख लोगे, मेहनत के बोझ को अपने सिर पर उठाना सीख लोगे, उस दिन आपका सिर ताज को पहनने लायक हो जाएगा। उस दिन सफलता का ताज आपके सिर पर आएगा। दोस्तों, क्यों मैं बार बार कहता हूं कि पैसे पर फोकस करो, करियर डेवलप करो, अर्निंग में ध्यान दो, कैश पर फोकस करो। क्यों मैं ये चीजें बार बार कहता हूँ? क्योंकि पैसा वो साबुन है जो आपके ऊपर लगे हुए हर दाग को साफ कर सकता है। पैसा वो चीज है जो दुनिया की हर मुसीबतों को हल कर सकता है, आपके जीवन के कष्ट को नष्ट कर सकता है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि पैसे पर फोकस करो, कैश पर फोकस करो, करियर डेवलप करो, अर्निंग पर फोकस करो। मेरे भाई, जब तक तुम कंफर्ट जोन में हो तब तक तुम तुम्हारे लक्ष्य तक कभी नहीं पहुंच सकते हो। तुम्हें लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। अगर कंफर्ट जोन में ही रहोगे तो अपना लक्ष्य भूल जाओ, और लक्ष्य पाना चाहते हो तो कंफर्ट जोन को भूल जाओ। दोस्तों, सफलता के कितने भी राज हो, कितने भी फॉर्मूला हो, कितने भी वे हो, वो तब तक आपके लिए काम नहीं करेगा जब तक आप खुद उस पर काम नहीं करोगे। जब तक आप अपने सपने पर काम नहीं करोगे तब तक आपका सपना सपना ही रहेगा, वो कभी पूरा नहीं होगा। तो अपने सपने को पूरा करने के लिए, सफलता को पाने के लिए पहले खुद काम करना चालू करो। अपने सपनों को किसी को सुनाओ मत, बल्कि अपने सपने को सच करके दिखाओ। दोस्तों, जीवन में सफल होने के लिए आपको संघर्ष का सामना करना आना चाहिए, क्योंकि जब भी आप पॉजिटिव विचार के साथ सक्सेस के रास्ते पे चलते हो तो प्रॉब्लम्स आएंगी, संघर्ष आएगा, मुसीबतें आएगी। लेकिन अगर आप उसका सामना करना जानते हो तो आप उसको फेस कर पाओगे। लेकिन अगर आप उसका सामना करना नहीं जानते हो तो आप वहां से वापिस आ जाओगे, आप वहां से पीछे मुड़ जाओगे, जिसकी वजह से आप अपने गोल पर कभी नहीं पहुंच पाओगे। इसीलिए अगर सफल होना चाहते हो तो संघर्ष का सामना करना सीखो, संघर्ष से लड़ो। प्रॉब्लम्स को तो यूं जेब में रख दो, और जिस दिन आप उसको फेस करना जान लोगे उस दिन आपको सफलता की ओर, और सफलता को आपकी ओर आने से कोई नहीं रोक सकता है। इस दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशन कोई और नहीं बल्कि आपकी खाली जेब और लो बैंक बैलेंस है। अगर आपकी जेब में एक भी रुपया नहीं है और बैंक में भी कम पैसा है तो वो सबसे बड़ा मोटिवेशन बन सकता है। अपने जीवन का केवल एक ही इंटेंशन होना चाहिए कि मैं कब पैसा कमाना शुरू करूंगा, कब पैसे मेरे पास आएंगे। जिस दिन आपका फोकस पैसों पर जाएगा तब आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। बस आपका फोकस पैसा कमाना होना चाहिए। दोस्तों, खुद की स्टोरी खुद बनाओ। लोगों से इंस्पायर होना बंद कर दो, लोगों का पीछा करना बंद कर दो, लोगों को फॉलो करना छोड़ दो। खुद ही खुद के लिए इंस्पिरेशन बनो, खुद का कैरेक्टर खुद निर्माण करो। लोग क्या कर रहे हैं, लोग क्या सोचेंगे, वो सोचना छोड़ दो। अपना स्टैंडर्ड खुद क्रिएट करो। भले ही आप 10 बजे उठो सुबह, लेकिन रात को लेट तक काम कर रहे हो, लोग जो भी कहे उसे कहने दो। हमें अपना खुद का काम करना है, हमें खुद की स्टोरी बनानी है, हमें खुद का एक स्टैंडर्ड क्रिएट करना है, और हम खुद के ही इंस्पिरेशन बनेंगे। हमें किसी और के जैसा नहीं बनना है। दोस्तों, हमारे जीवन में जब दुख आता है तो हम मायूस हो जाते हैं, हम उदास हो जाते हैं, हमारा मन काम में भी नहीं लगता है, हम कोई काम कर ही नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में वही दुख घूम रहा होता है, हम उसी के बारे में सोचते रहते हैं। लेकिन जब भी जीवन में दुख आए तब एक बात याद रखना कि सुख कहीं ना कहीं मोड़ पर खड़ा है। हमें उस मोड़ को ढूंढना है, हमें सुख के पास जाना है, हमें बस वो रास्ता खोजना है जहाँ पर सुख हमारा इंतजार कर रहा है।
और वो रास्ता भी आपको तब मिलेगा जब दुख को अपने मन से निकालोगे, जब अपना ध्यान दुख पर से हटाओगे। अगर अपना पूरा ध्यान दुख पर ही रखोगे तो आपको कभी सुख नजर ही नहीं आएगा, आपको वो रास्ता भी कभी नहीं मिलेगा। इसीलिए जब भी जीवन में दुख आए तो बिना मायूस हुए अपना फोकस दुख पर से हटा दो और वो रास्ता ढूंढने की कोशिश करो जहां पर सुख खड़ा है। दोस्तों, हर दिन आपको जीत नहीं मिलेगी, हर दिन आपका अच्छा भी नहीं जाएगा, हर दिन एक जैसा भी नहीं होता है। 1000 बार दस्तक देनी पड़ती है तब कोई रास्ता खुलता है। 1000 बार दस्तक देने से हमें आगे का रास्ता नजर आता है। और यही हमारे जीवन का नियम है। एक बार जीतने के लिए हमें 1000 बार हारना पड़ता है, हमें उस हार का सामना करना पड़ता है, हमें प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, तब जाके हम एक बार जीतते हैं। दोस्तों, कॉर्पोरेशन लाइफ में काम करने वाले हर जगह मिल जाएंगे, लेकिन जवाबदारी लेने वाला कोई नहीं मिलेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा। तो अगर आप कॉर्पोरेशन वर्ल्ड में पैर जमाना चाहते हो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना सीखो, रिस्पॉन्सिबल बनना सीखो। वरना 8 घंटे नौकरी करने वाले तो हर जगह मिल जाएगी, लेकिन उसकी सैलरी सीमित में रहती है, उसका जीवन भी सीमित रहता है। दोस्तों, अगर आप अपने गुजरे हुए समय में से 1 सेकंड भी वापस ला सकते हो तो आप अपना समय बर्बाद करो, आप उस समय को बर्बाद कर सकते हो। लेकिन अगर आप समझ गए हो कि बीता हुआ कल कभी वापस नहीं आता है, तो आपको ये भी समझ आ जाएगा कि समय से ज्यादा कीमती कुछ नहीं है। इसीलिए अपने जीवन के एक सेकंड को निचोड़ लेना, वरना आगे जाके आप अपने समय का उपयोग करने के लायक बचोगे ही नहीं और समय आपको निचोड़ देगा। जीवन में सफल भी वही होता है जो पूरे मन से प्रयास करता है और जो अपना एक सेकंड का यूज करता है। दोस्तों, अगर आप जीवन में प्रॉब्लम पर फोकस कर रहे हो तो आपको गोल दिखना बंद हो जाएगा, और अगर आप गोल पे फोकस कर रहे हो तो आपको प्रॉब्लम दिखनी बंद हो जाएगी। तो तय आपको करना है कि आपको किस चीज पर फोकस करना है। इंसान उतना ही कर पाता है जितना वो सोचता है। अगर कोई इंसान बड़ा सोचता है तो वो बड़ा काम कर पाता है, लेकिन अगर उसकी सोच बड़ी नहीं है तो वो बड़ा काम कभी नहीं कर पाएगा। सफल होने के लिए सफल लोगों की भीड़ में खड़े हो जाओ, वो लोग आपको धक्का मार मार के सफल बना देंगे। लेकिन अगर आप निष्फल लोगों की भीड़ में खड़े हो तो वो लोग आपको पीछे धकेलेंगे। दोस्तों, जीवन में जब भी आपको लगे कि ये चीज मुझसे नहीं होगी या फिर इस चीज को मैं नहीं कर पाऊंगा या ये चीज मेरे लायक है ही नहीं, तब वो काम आपसे कभी नहीं होगा, क्योंकि आप मन से हार चुके हो। आपने वो चीज करने से पहले ही हार मान ली है। लेकिन उस परिस्थिति में आपने मन को इनिशिएट करना, दिल को इनिशिएट करना और खुद को पूछना कि अगर ये चीज वो बंदा कर सकता है तो ये चीज मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। और जब आपके दिल से आवाज आएगी कि ये काम तुम भी कर सकते हो, तब वो काम करना, वो काम आपसे हो जाएगा। पॉजिटिव विचारों के साथ जब आप सक्सेस के रास्ते पे चलते हो तो प्रॉब्लम्स तो आएगी, थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम आएगी, समस्या तो आएगी, लेकिन हमें उस समस्या पर रुकना नहीं है। क्योंकि हाईवे पे जब गाड़ी स्पीड में जाती है और छोटा सा कील आ जाता है तो पूरी गाड़ी की स्पीड को रोक देता है। बिल्कुल वैसे ही पॉजिटिव थॉट्स के साथ अगर आप सफलता के रास्ते पे जा रहे हो और दिमाग में एक छोटा सा भी नेगेटिव सोच आ जाती है तो वो आपके दिमाग को नेगेटिव कर देता है, वो आपकी स्पीड को कम कर देता है। लेकिन हमें हमारी स्पीड को कम नहीं करनी है, हमें उसी रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ना है, तभी हम अपने लक्ष्य की ओर पहुंच पाएंगे। अगर कोई बच्चा गरीब घर में पैदा होता है तो वो गरीब ही रहता है, वो गरीब ही मरता है, और उसका रीजन कोई और नहीं बल्कि उनके माँ बाप है। क्योंकि उस बच्चे के माँ बाप ही उसे बचपन से सिखाते हैं कि बेटा पैर उतने ही फैलाओ जितनी तुम्हारी चादर है। उसके मन में यही थॉट्स डाले जाते हैं कि ये मत करो, वो चीज महंगी है, उसे मत लो, पैर भी उतने ही फैलाओ जितनी तुम्हारी चादर है। उसके माँ बाप उसके आसपास लिमिटेशन रख देते हैं, जिसकी वजह से वो बच्चा लिमिट में ही रह जाता है। उनके विचार कभी बढ़ते नहीं है, क्योंकि उस बच्चे ने बचपन से ही उसके मन में ठान लिया है कि हमारी लिमिटेशन इतनी ही है, हमें इससे बाहर नहीं जाना है, जिसकी वजह से वो बड़ा होकर भी वो बड़ा नहीं सोच पाता है, वो बड़ा काम नहीं कर पाता है और वो भी गरीब ही रह जाता है। फिर जब उनके बच्चे होते हैं तो वो भी अपने बच्चों को यही सलाह देता है, वो अपने बच्चों पर लिमिट लगाता है। लेकिन अगर अपने बच्चों को अमीर देखना चाहते हो तो उसे कभी लिमिटेशन मत लगाओ, उसे हमेशा मेहनत करना सिखाओ। दोस्तों, अगर सफल होना चाहते हो तो बस रुकना मत, जो काम आप कर रहे हो उसे करते रहना, दिल से करते रहना, पूरे फोकस के साथ उस काम को करते रहना। क्योंकि रुक रुक के काम करोगे तो उस काम को कभी पूरा नहीं कर पाओगे और अपने लक्ष्य तक तो कभी नहीं पहुंच पाओगे। लेकिन अगर उसी काम को बिना रुके किए ही जा रहे हो, दिल से किए जा रहे हो, तो आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता है।
दोस्तों हिरन की दौड़ने की स्पीड 90 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, वही शेर की दौड़ने की स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। फिर भी जब शेर शिकार करने निकलता है, हिरन के पीछे भागता है, तो वो हिरन का शिकार कर लेता है। आपको पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब भी शेर हिरन का पीछा करता है, हिरन दौड़ते दौड़ते पीछे देखता रहता है कि शेर कहाँ तक पहुंचा, शेर कहाँ तक पहुंचा। और जब जब वो पीछे देखता है तो उसके मन में डाउट आ जाता है कि शेर अभी मुझे पकड़ लेगा। वो मन से हार जाता है और धीरे धीरे वो खुद की स्पीड कम करने लगता है, जिसकी वजह से शेर उसका शिकार कर लेता है। हम भी जीवन में यही करते हैं। जब भी हम कोई काम करने की सोचते हैं तो काम करते करते हम पीछे देखते हैं और फिर आगे देख के हम वापिस सोचने लगते हैं कि क्या ये काम मुझसे होगा या नहीं होगा, जिसकी वजह से हमारे मन में डाउट्स हो जाते हैं और उसी डाउट्स की वजह से हम भी हार मान लेते हैं और फिर वो काम अधूरा ही रह जाता है, वो काम हमसे पूरा नहीं होता है, हम अपने गोल्स को हासिल नहीं कर पाते। तो अगर किसी भी काम को पूरा करना चाहते हो तो नेगेटिविटी से दूर रहो, पीछे देखना बंद करो। काम हमसे पूरा होगा या नहीं होगा ये सोचना छोड़ दो। जो काम हाथ में लिया है उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करो। अपने दिमाग को पॉजिटिव रखो और पॉजिटिव होकर ही वही काम करो, वो काम आपसे जरूर पूरा हो जाएगा। एक बार एक मरते हुए आदमी ने अपने बेटे को अपने पास बुलाकर एक पुरानी घड़ी दी जो 200 साल पुरानी थी। उसने अपने बेटे को घड़ी देते हुए ये कहा कि ये तुम्हारे दादाजी ने मुझे दी, अब ये घड़ी मैं तुम्हें दे रहा हूँ, ये घड़ी लेकर तुम मार्केट में जाओ। मार्केट में जाके घड़ी वाले को इसकी कीमत पूछो। उसके लड़के ने बिल्कुल वही किया, वो घड़ी लेकर मार्केट में घड़ी की दुकान पर गया। उस दुकानदार ने घड़ी की कीमत 500 रुपए बताई। वो घड़ी लेकर वापिस अपने पापा के पास आया और उसने बताया कि पापा इसकी कीमत 500 बता रहा है। उसके पापा ने फिर से उस घड़ी को लेकर सुनार के पास जाने के लिए कहा। जब वो घड़ी लेकर सुनार के पास पहुंचा, सुनार ने उस घड़ी को देखकर उसे 5000 रुपए कीमत बताई। तो वो घड़ी लेकर वापिस अपने पापा के पास आया और उसने पापा को बताया कि पापा इसकी कीमत 5000 बता रहा है। अब उसके पापा ने उस घड़ी को लेकर म्यूजियम में जाने के लिए कहा। जब वो बंदा घड़ी लेकर म्यूजियम में पहुंचा तो म्यूजियम वाले ने उसे 5 लाख कीमत बताई। वो अपने पापा के पास वापिस आया और उसने अपने पापा को बताया कि म्यूजियम वाले इसका 5 लाख दे रहे हैं। तब उसके पापा ने उसे समझाया कि बेटा जीवन में यही होता है, तुम्हारी असली कीमत तुम्हारी सही जगह पर होगी। तो जीवन में अपनी सही कीमत जानने के लिए सही जगह ढूंढो, जहां पर आपको इज्जत मिले वो जगह ढूंढो, जो लोग आपकी वैल्यू करे वो जगह ढूंढो। दोस्तों अगर जीवन में सफल होना चाहते हो, किसी भी काम में सफलता चाहते हो, तो केवल एक ही फॉर्मूला होता है, दूसरा कोई फॉर्मूला नहीं होता है कि आप जो भी काम कर रहे हो उसे दिल से करो। जिस काम के साथ आपको प्यार है वही काम करो, वही काम करो जो आप दिल से करना चाहते हो। क्योंकि जब भी कोई काम हम दिल से करते हैं तो हमारा पूरा फोकस उसमें होता है, क्योंकि हमें उस काम से प्यार है। लेकिन अगर कोई काम हम दिल से नहीं कर रहे हैं, किसी को केवल दिखाने के लिए कर रहे हैं, तो उसमें हमारा फोकस नहीं होता है, जिसकी वजह से उस काम में कमियां रह जाती है और वो काम हमसे कभी पूरा नहीं होता है। तो जीवन में सफल होने के लिए केवल एक ही फॉर्मूला को याद रखो कि जो काम आप चाहते हो वही काम करो, जिस काम से आप प्यार कर रहे हो वही काम करो, या फिर जो काम आप कर रहे हो उससे प्यार करो। तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। और भाई 2024 भी बीत गया, जो सोचा था वो सब कुछ हासिल कर लिया, जो आपके गोल्स थे वो आपने पा लिए, या अभी भी आप रील ही स्क्रॉल कर रहे हो, अभी भी मोबाइल में गेम खेल रहे हो, या फिर अभी भी ये सोच रहे हो कि 10 महीने तो बीत गए, अब 2 महीने में मैं क्या कर लूंगा। अगर आप भी यही सोच रहे हो तो मैं कहता हूँ 2025 में भी आप कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। अगर सफल होना चाहते हो, किसी गोल को हासिल करना चाहते हो, तो जिस दिन गोल बनाओ उसी दिन से मेहनत करना शुरू करो। जिस दिन सपने देखो उसी दिन से उसका पीछा करना शुरू करो। गोल बनाने के बाद या फिर सपने देखने के बाद ये कभी मत सोचो कि मैं कल से करूंगा, क्योंकि इस दुनिया में किसी इंसान का कल कभी नहीं आता है। एक दिन में बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, मेरी दोनों जेबों में बहुत सारा माल होगा, मेरी बैंक में भी बहुत सारा पैसा होगा, मेरी खुद की मर्सिडीज होगी, मैं 5 स्टार में खाना खाने जाऊंगा, मेरे अलमारियों में सोना ही सोना होगा और वो दिन मेरा जल्दी आएगा। क्या आप भी ये सोच रहे हो? वो दिन कभी नहीं आएगा, क्योंकि वो दिन आता नहीं है, उस दिन को लाना पड़ता है। उसके लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, व्यापार करना पड़ेगा, बिजनेस करना पड़ेगा, खुद को उस बिजनेस के अंदर झोंकना पड़ेगा, तभी वो दिन आपके जीवन में आएगा। लेकिन अगर बैठे बैठे केवल आप इन बातों को सोच रहे हो तो वो दिन कभी नहीं आएगा, क्योंकि अच्छे दिन कभी आते नहीं है, उनको लाना पड़ता है।